जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज हम पर्यावरण का वीडियो लेके आए हैं और पर्यावरण के इस वीडियो में इतने अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, चलते टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागरीय खरपतवार जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो प्रदूषण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो वाहित मल के सुधार से, इससे तो प्रदूषण रोका जा सकता है। विद्युत चालित वाहनों के प्रयोग व निर्माण से, तो यदि आप विद्युत चालित जो वाहन होंगे उसका प्रयोग करेंगे और निर्माण करेंगे तो उससे भी प्रदूषण को रोका जा सकता है। परमाणु विस्फोट को रोककर इससे भी प्रदूषण को रोका जा सकता है। मतलब कि तीनों ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी से प्रदूषण को रोका जा सकता है। तीसरा प्रश्न देखिए, पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो जो होता है विषाणु या वायरस के कारण होता है। चौथा प्रश्न, कीड़भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो कौन सा तत्व नहीं होता है? नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। पांचवा प्रश्न देखिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो होती है लाल रंग में होती है। छठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारतंत्र प्राकृतिक है? तो देखिए आम का बाग कैसा है? कृत्रिम है। ये गेहूं का खेत ये भी क्या है? कृत्रिम है। घास का स्थल ये प्राकृतिक है। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है ये सही है। एक्वेरियम भी कृत्रिम है। तो आम का बाग क्या है? कृत्रिम है। गेहूं का खेत क्या है? कृत्रिम है। एक्वेरियम क्या है? कृत्रिम है। लेकिन जो प्राकृतिक है आपका घास का स्थल है। ठीक है। और देखिए जो सातवां प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। दूसरा ऑप्शन सही है। और देखिए जो आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक है? निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक है? तो पादप है कि मृदा है, वायु है, जल है? तो कौन सा है? पादप है। तो पादप जो है जैविक घटक है। नौवां प्रश्न, बालकों का सामाजिकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है परिवार के द्वारा, दूसरा है मित्रों के द्वारा, तीसरा है शिक्षा के द्वारा, चौथा है रिश्तेदारों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? परिवार के द्वारा। तो बालकों का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार के द्वारा होता है। और 10वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? मतलब कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो कौन सा नहीं है बताइए। देखो यूरिया तो रासायनिक उर्वरक है। पोटास ये भी रासायनिक उर्वरक है। फास्फेट ये भी रासायनिक उर्वरक है। यही जो कंपोस्ट खाद है यही रासायनिक उर्वरक नहीं है। और देखिए जो 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का प्रमुख कारक है? तो कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कि हाइड्रोजन ऑक्साइड? कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाई जो ऑक्साइड है ये अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। 12वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो कौन सी है? देखिए पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा गन्ना, तीसरा जेट्रोफा, चौथा जामुन। तो बायोडीजल की जो फसल है क्या है? जेट्रोफा क्या है? बायोडीजल की फसल है। और देखिए जो 13वां प्रश्न है, यहाँ पे भारत है। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र पिलानी में स्थापित हुआ था। 14 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है? तो कौन सा है? ना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई जो ऑक्साइड गैस है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। 15वां प्रश्न देखिए, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, पर्यावरण का उपयोग न करना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा करिए तथा उसका संरक्षण करिए, यही इसका है उसका उद्देश्य। पहला ऑप्शन सही है। 16वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे 1 नहीं है, नीली है, नीली। ठीक है, तो नीली है ये। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। देखिए जो दूध उत्पादन है ये श्वेत क्रांति संबंधित, श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति से दूध उत्पादन संबंधित है। और जो श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है डॉक्टर वर्गीज कुरियन किससे संबंधित हैं? तो दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति से संबंधित है। आलू उत्पादन क्या है? तो किससे संबंधित है? गोल क्रांति से आलू उत्पादन संबंधित है। और जो तिलहन उत्पादन है किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन यह है पीली क्रांति।
पीली क्रांति। तो पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हमें सूरज की घातक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? कौन रक्षा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्या कहते हैं? ओजोन परत जो होती है, ओजोन जो परत होती है, ओजोन परत जो होती है तो सूरज की पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? रक्षा करती है। और ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। 18वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसमें से किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। किसे? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। और देखिए जो 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। 21वां प्रश्न देखिए, भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी 21वां प्रश्न है, भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो भोपाल गैस आपदा के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिम्मेदार है। और देखिए जो 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, यही नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 23वां प्रश्न देखिए, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। उस परमाणु बम का क्या नाम था? तो उस परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। ठीक है। और देखिए 3 दिन बाद 9 अगस्त को जो नागासाकी पर गिराया था उसका नाम क्या था? फैट मैन था। और देखिए जो 24वां प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ठीक है। देखिए किसका पिरामिड सीधा बनता है? तो इसका क्रापलैंड। ठीक है। तो क्रापलैंड का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा बनता है। और ग्रासलैंड तो ग्रासलैंड और क्रापलैंड का पिरामिड सीधा बनता है। और एक पेड़ का पिरामिड उल्टा बनता है। और तालाब का पिरामिड उल्टा बनता है। इसको आप नोट कर लीजिए। और देखिए जो 25वां प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्री जल है कि वर्षा जल है, पर्यावरण, हरे पौधे हैं? तो हरे पौधे हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन के मुख्य स्रोत क्या हैं? हरे पौधे हैं। और देखिए जो 26वां प्रश्न है, यहाँ पे है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन है ये, प्रोटीन। तो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? दूध है, मांस है, सोयाबीन है, अंडे क्या है? सोयाबीन है। तो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सोयाबीन है। 27वां प्रश्न देख लीजिए, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? कितना होता है? 10% होता है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है, 10% होता है। तो 10% का नियम किसने दिया? लिंडेमान। 10% का नियम किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। 28वां प्रश्न लिख लीजिए, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जा सकता है? तो किसके द्वारा? यकृत, लीवर के द्वारा बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 29वां प्रश्न देख लीजिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा एमपी टेट पर्यावरण का वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के बाद पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, आज की इतना ही।